हिमाचल देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए आपको बता दें, हिमाचल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है। शिमला के रिज मैदान पर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर वाईएस परमार को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद उन्होंने दावा किया है कि पंचायती राज और नगर निकाय चुनावों के नतीजों ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनता का रुख साफ कर दिया है। डॉक्टर बिंदल ने कहा है कि मुख्यमंत्री जनता से किए गए वादों का जवाब दे और 2027 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार का रिपोर्ट कार्ड देखकर फैसला करेगी। साथ ही उन्होंने सरकार पर बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और चुनावी वादे पूरे न करने के भी आरोप लगाए हैं। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी का जन्मदिन, जन्म जयंती का दिन है और हिमाचल वासियों के लिए, हमारे लिए गौरव का दिन है जब उस महान पुरुष को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। हिमाचल कैसा हो, हिमाचल कैसे आगे बढ़े, हिमाचली कैसे बने और हिमाचल की स्थानीय सांस्कृतिक विशेषताएं वो कैसे जीवित रहे, इन विषयों को लेकर के डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी का बहुत गहरा अध्ययन था। सिरमौर जिला के एक छोटे से स्थान से निकलकर सिरमौर रियासत के साथ और बहुत सारी चीजें सीखने के बाद आजादी के संघर्ष में अपने आप को शामिल करते हुए और हिमाचल एक अलग राज्य इस रूप में स्वतंत्र राज्य बने, इस विषय को लेकर के उन्होंने अपना संघर्ष शुरू किया और अंततोगत्वा उनके प्रयास वो रंग लाए और हिमाचल अस्तित्व में आया। हम देखते हैं उन्होंने जो भाषण या उन्होंने जो विधानसभा के अंदर वक्तव्य दिए वो जमीन से जुड़े हुए। मुझे विधानसभा अध्यक्ष रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैंने लाइब्रेरी में वो सारे उनके द्वारा दिए गए वक्तव्यों का अध्ययन भी किया, संकलित भी उनको किया। कृषि, बागवानी, स्वास्थ्य, सड़कें, शिक्षा, इसके ऊपर उनके जो वक्तव्य हैं वो जमीन से जुड़े। और आज सड़कें हमारी भाग्य रेखा है, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी ने किया और बाकी सब ने उसको फॉलो किया। आज डॉक्टर परमार जी की जन्म जयंती के ऊपर हम उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हिमाचल प्रदेश निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़े और हिमाचल के युवक युवतियां अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करके हिमाचल के और संसाधनों के आधार के ऊपर हिमाचल के विकास में भागीदार बने। यही आज के दिन हम और संदेश देना चाहेंगे कि इसी प्रकार की और कल्पना डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी ने की। मुख्यमंत्री जी ने एक बार फिर सरकार रिपीट करने का दावा किया और उन्होंने विधायक भी गिन दिए कि 16 आए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के 28 में से केवल 16 विधायक भी जीत कर नहीं आ पाए। श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो पंचायती राज चुनाव और नगर निकाय चुनाव के परिणाम आए हैं उसके कारण बहुत व्यथित हैं। उनको थोड़ा अनिद्रा का दोष भी हो गया ऐसा लगता है और उस परेशानी के कारण वो अपनी परेशानी को दूर करने के लिए अब ज्योतिषी भी बन गए। तो वो इस प्रकार की घोषणाएं कर रहे हैं ताकि जनता में थोड़ा सा कहीं
रहम का भाव कांग्रेस के प्रति या मुख्यमंत्री जी के प्रति आ जाए, अगर उनको इतना भारी विश्वास कांग्रेस के ऊपर है तो जल्दी चुनाव करा लें तो जरा और अच्छा हो जाएगा, पता लग जाएगा। मेरा एक माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना है कि चुनाव 2027 में आएगा, आपको 5 साल के लिए प्रदेश की जनता ने जनता की सेवा करने का एक अवसर प्रदान किया है और जनता उन्हीं चीजों पर सवाल पूछेगी जो सवाल आपने 2022 में खड़े किए। आपने 2022 के अंदर एक ऐसी गवर्नेंस देने की गारंटी की जिसके अंदर गरीब को और पैसे ही पैसे मिलने वाले, नौकरियां ही नौकरियां मिलने वाली। आपने बेरोजगार युवकों को कहा था कि 1 लाख सरकारी नौकरी पहली कैबिनेट में मिलेगी, पक्की मिलेगी, 58 साल वाली मिलेगी, पेंशन वाली मिलेगी। आज तक 2-4 ही नौकरियां मिली किसी को, आपके खास लोगों को, बाकी तो सब लोग सड़क के ऊपर ही। जनता ये नहीं पूछेगी, जनता ये पूछेगी 5 लाख रोजगार कहां गए, 28 लाख बहनों के 1500 रुपए कहां गए। जनता ये पूछेगी कि ये जो भारी भरकम भ्रष्टाचार चला हुआ है और भाई भतीजावाद चला हुआ है, आपके मंत्री तो बोलते हैं कि मैं बैकडोर नौकरियां देने के अंदर मशहूर हूं। ये जनता सवाल पूछ रही है और पूछेगी। जनता ये नहीं पूछेगी बीजेपी ने क्या किया, क्योंकि जनता ने कांग्रेस का और श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार का रिपोर्ट कार्ड देखना है और इस खुश फहमी को कुछ दिन तो आप पाल सकते हैं, परंतु प्रदेश की जनता ने अभी ताजा ताजा कांग्रेस को पूरी तरह से ठुकराया है। 11 में से 10 जिला परिषद भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं, उसका जवाब भी तो आपको देना पड़ेगा, क्यों जीती हैं। और भारी भरकम सरकारी दबाव के बीच, सरकारी सत्ता के दुरुपयोग के बीच, धन बल के उपयोग के बीच ये परिणाम आए हैं। इसलिए वो दिवा स्वप्न लें या रात्रि स्वप्न लें, ये तो उनकी अपनी मर्जी है, उनको स्वप्न लेने से कोई नहीं रोक सकता। परंतु प्रदेश की जनता इस मूड में बैठी है कि चुनाव आए और हम कैसे कांग्रेस की वर्तमान प्रदेश की सरकार